नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस महान सपूत की जिसने आज़ादी को भी नहीं एक हक समझा, जिसका नारा आज भी रग रग में जोश भर देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बारे में बात करना चाह रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। उनके पिताजी जानकी बोस उनके पिताजी जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभा देवी देवी धार्मिक और संस्कृत महिला थी। बचपन से सुभाष चंद्र बोस तेज दिमाग और अनुशासित था और देशभक्ति से भरे हुए थे। वो अपनी शिक्षा आईसीएससी की नौकरी उन्होंने कलकत्ता और फिर इंग्लैंड जाकर पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस जी आईसीएस यानी सिविल सर्विस एग्जाम की परीक्षा उस समय अंग्रेज सरकार की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी। उन्होंने आराम, पद और प्रतिष्ठा को ठुकरा दिया और आईसीएससी की नौकरी छोड़ दी। यह फैसला बताता है कि सुभाष चंद्र बोस को देश के प्रति कितना बड़ा लगाव और प्रेम था। आजादी की लड़ाई में प्रवेश भारत लौटकर वे महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े, लेकिन उनका विचारधारा सबसे अलग था। वह अंग्रेज को सिर्फ अहिंसा से नहीं बल्कि ताकत से भी जवाब देना चाहता था। इसी विचारधारा से के कारण कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा और नजरबंद भी होना पड़ा। 1941 में नेताजी अंग्रेज के नजरबंदी से भाग निकले। वे अफगान होते हुए जर्मनी और फिर जापान पहुंचे और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किए। इस फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ थे। सिर्फ एक पहचान थी, भारतीय। उनका प्रसिद्ध नारा था जय हिंद। दोस्तों, जो आज भी भारत के राष्ट्रीय अभिवादन है। दोस्तों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का यह भाषण सिर्फ शब्द नहीं होते थे, वे आग होते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस पंक्ति से लाखों युवाओं को क्रांति के रास्ते पर ला खड़ा कर दिए। उन्होंने 1945 में नेताजी का विमान दुर्घटना में शहीद होने की खबर आई, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति को यकीन नहीं है कि हमारे बीच नेताजी नहीं रहे। वो आज भी हमारे बीच हैं और सदा रहेंगे। इनकी मृत्यु का रहस्य बनी हुई है। कई लोग तो मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु अभी नहीं हुई है। नेताजी कभी मरे ही नहीं, वह अभी भी हमारे पास है। थैंक यू दोस्तों।